हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो आज ये रेशियो की क्लास एक ऐसी क्लास होगी कि आपके पूरे ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी रेशियो से क्वेश्चन आएंगे वो इस क्लास से बाहर नहीं आ सकते। यानी जितना क्वेश्चन आज बताया जाएगा, लगभग 6, 7, 8 टाइप के जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उन्हीं में से कोई ना कोई किसी न किसी सेट में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ एक टाइप से आपको दे दिया है, किस-किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और क्या आने वाला है, और उनको लगाने का जो सबसे ईज़ीएस्ट तरीका हो सकता है एग्जाम में, वो तरीका आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में कमेंट करके बताएँगे। तो ऐसे हर एक चैप्टर का हम लोग वीडियो बनाएँगे जो ज़्यादा नहीं, 20 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में रहेगा और लगभग सारे टाइप हर एक चैप्टर के कवर हो जाएँगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिसपे आपको एक नया एप्लीकेशन पे एक बैच आया है हम लोगों का एडवांस बीओडी करके, जो लाइफ टाइम एलिटी के साथ है, और अरिथमेटिक बीओडी। यानी जिसके अंदर में अगर आप अपने मैथ्स के स्पीड को या सोचने के नज़रिया को या कॉन्सेप्ट के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बैचेज़ आप ले सकते हैं अरिथमेटिक और एडवांस के लिए, जो अब लाइफ टाइम एलिटी के साथ है। अभी एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। इसके साथ-साथ अभी आपको मंथ एंड ऑफर पे, यानी कि महीने के लास्ट 2 दिनों के लिए ये ऑफर है आपका, 40% ऑफ है। जो मेरी बुक आती है, या तो आप एसएससी का मैथ्स क्वेश्चन बैंक हो या फिर मैथ्स का रहस्य, जिसके अंदर में सारे ट्रिक्स दिए गए हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे आपको 40% तक का ऑफ मिल जाएगा, ये लास्ट के 2 दिनों तक। और इस बैच का भी ऑफर का जो प्राइस है 99, वो भी आपको लास्ट 2 दिन ही मिलने वाला है, इसके बाद ये नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये प्ले स्टोर से मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला टाइप वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे बहुत बार इस बार पूछा गया। आप शुरू से उठा के देख लीजिए, 24 में जो रेलवे एग्जाम हुए थे या 25 में हुए थे, तो हर एक जगह पे कहीं न कहीं कई सेट में आपको ये देखने को मिला था कि कुछ आपको अनुपात दिए थे और उसमें पूछा जाता था कौन-सा बड़ा है और कौन-सा छोटा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में हम क्या करते हैं कि कई मेथड होते हैं, एलसीएम मेथड से, डिफरेंस वाले मेथड से, भाग देके अलग-अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ईज़ीएस्ट तरीका, जिसमें सब में कॉमन कुछ ना हो, तो कैसे करना है? देखिए, जो छोटा वाला नंबर है, बड़े वाले में इसको भाग दे देते हैं। बस भाग ऐसे नहीं देना कि एग्ज़ैक्ट वैल्यू निकालनी है, सिर्फ़ एप्रॉक्स निकालना है कि भाग कितने बार जा सकता है एग्ज़ाम में। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता। अगर 26 का अगर हम इसमें टेबल पढ़ें, तो लगभग 3 बार से ज़्यादा जाएगा, ये 3 बार से ज़्यादा जाने वाला है, बस हमने इतना ही लिख देना है। 50 से अगर 59 में भाग दें, तो लगभग 1 बार से ज़्यादा जाने वाला है, हम ऐसे लिख देंगे। अगर मैं 40 से 70 में भाग दूँ, तो ये लगभग 1.5 से ज़्यादा जाने वाला है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, 50 है, 40 से अगर भाग देंगे 70 में, तो 40 एक बार और 20 इसका 60, यानी 1.5 से ज़्यादा जाएगा। 41 से देंगे तो ये भी 1.5 से ये थोड़ा-सा ज़्यादा जाने वाला है। तो अगर देखा जाए, देखिए, अगर आपने भाग दे दिया, एप्रॉक्स भाग दे दिया, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, वो रेशियो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो रेशियो सबसे छोटा होगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था कौन सा लार्जेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा, और यही सबसे ईज़ीएस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को लगाने का। बाकी लगाने के और तरीके भी आपको क्लास में सिखाए गए हैं, कैसे आप कर सकते हैं एलसीएम वाले से, लेकिन उसमें डिफरेंस का रोल बहुत प्ले करता है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन यहाँ दिए नहीं गए थे। यहाँ डिफरेंस इतना बड़ा-बड़ा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे डिफरेंस वाले मेथड से निकालने में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस पे हमने 3-3 क्वेश्चन लिया है हर एक टाइप पे, जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए, इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर इस 26 से इसमें भाग दूंगा, इस वाले बड़े वाले में, तो आप बोलेंगे 2 से ज्यादा बार भाग जा सकता है। 26 दूना 52, भाग नहीं देना है, लगभग निकाल लेना है। 32 से 86 में देंगे, तो ये भी हमारा लगभग अगर देखा जाए तो 2.5 से ज्यादा होगा, या फिर आप 2 से ज्यादा ही मान लीजिए, ठीक है, कि 2 से तो ज्यादा ही जाने वाला। 32 दूना 64 ज्यादा जाएगा, 3 बार से और 2.5 के बीच में जाएगा अप्रोक्स। इसमें भाग देंगे तो देखिए ये 1 से ज्यादा जाएगा। कैसे? आपको दिख रहा होगा, 33 से एक बार, और बहुत करेंगे तो 1.5 के आसपास जाने वाला है। 37 से भाग देंगे, ये भी 2 से ज्यादा जाएगा। अगर बहुत नजदीक आ जाए, तब थोड़ा एग्जैक्ट भाग देंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा? वही आपका सबसे बड़ा वाला क्या होगा? फ्रैक्शन होने वाला है या रेशियो होने वाला है। ये कॉमन तरीके से आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम होगा ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए। एक बार और देखा जाए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन होगा? तो देखिए, ये भी हम अगर भाग दें, तो 34 से अगर भाग दे देंगे, तो लगभग 1 एक बार, और लगभग अगर देखा जाए तो 1.5 बार तक जा सकता है, और ये अप्रॉक्स 1.5। 27 से भाग देंगे, तो लगभग अगर ये 3 बार जा सकता है, या फिर हम 2.5 से ज्यादा बोल सकते हैं, या 2 से भी ज्यादा बोल सकते हैं। 31 से भाग देंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा कि 2 से ज्यादा ही जाने वाला है। 38 से भाग देंगे, ये भी 2 से ज्यादा बार जाने वाला है, यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये वाला आंसर, जिसमें सबसे छोटा वैल्यू आए हमारे पास। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को हम 1 बना लेते हैं, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वो सबसे बड़ी वैल्यू देगा,
और जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू देगा। तो ये कॉमन 3 क्वेश्चन देख लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको रिपीट करता है तो आप इसी तरीके से एग्जाम में लगाएँगे, जो सबसे आगे आपको बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन रेशियो और एलसीएम का मिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है बार-बार, और ये सबसे ईज़ी क्वेश्चन में काउंट होता है एग्जाम में स्पेशली लगाने के लिए। आप प्रैक्टिस करके आप थ्योरी से कैसे लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो हम डिस्कस यहाँ नहीं करते हैं, वो आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर मैं ऐसे बात करूँ इस क्वेश्चन में, एक बार मैं थोड़ा-सा समझाऊँगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को 1-1 सेकंड में लगा सकते हैं। कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहता है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल ये क्वेश्चन में दिया जाता है, और आपसे हमेशा इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, ये पहले भी आ चुके हैं, 2022 वाले में पूछे गए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/L प्लस 1/H के बारे में पूछा जाता है। सिर्फ समझने के लिए एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो L प्लस H अपान में L इंटू में H आएगा, जिसकी नीचे वाली वैल्यू ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है हमेशा। आपको ऊपर वाली वैल्यू हमको सॉल्व करनी होती है इस क्वेश्चन के इस रेशियो के हिसाब से, कि हम बेसिक तरीका भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि नॉर्मली हम एक नंबर मान ले 5x है, एक 3x है, इनका गुणनफल 135 आएगा, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है? कि दोनों नंबर का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है, वो तो ठीक है, जैसे भी करते हैं वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन हमको क्या होता है एग्ज़ाम में, हमको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर आंसर सोचना होता है क्या आने वाला है, तभी आप दूसरे से आगे निकल पाएँगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिखा कि नीचे में एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू 135 आ गई, यानी कि जब भी ये फ्रैक्शन में आएगा ये 135 ही या तो होगा इसके अंदर, या फिर नीचे में फ्रैक्शन में क्या होगा, उसी का कोई फैक्टर होगा, कटने के बाद भी आएगा तो। तो इस 135 में देखा जाए तो ये 45 आ सकता है, कभी भी 73, 61 और 85 तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 17 आ ही नहीं सकता नीचे। यानी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे और ये वाला आंसर क्या होगा आपका सही होगा। हमेशा आपको क्या देखना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एक दूसरे क्वेश्चन से, कि आप बस देखिए कि इनका गुणनफल क्या दिया है। देखिए यही नीचे में आने वाला है। हमने देखा 102 यहाँ दिखा, 102 में अगर कोई नंबर कटता भी तो हो सकता है कि नीचे में 17 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन ये कभी भी 132, 109, 105 नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये वाला होगा। यानी ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2-3 सेकंड वाला है। अगर इस टाइप को समझ लिए तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर दोबारा आता है तो आप देख के आंसर निकाल देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में नीचे में क्या दिया है, इनका गुणनफल 119, तो 119 या तो यही मिल जाए या तो इसी का कोई फैक्टर मिल जाए, जो ये सब पॉसिबल है नहीं। तो या तो वो सेम नंबर होगा या तो उसी से मिलता जुलता उसके उसी के फैक्टर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। अब इसको लगाने के लिए हमको उम्मीद है 4-5 सेकंड आपके लिए सफिशिएंट टाइम होंगे। फिर हम बात करते हैं एक तीसरा टाइप पे, जो एलसीएम और रेशियो से मिक्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। कि इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था ये वाला, लगभग हर सेट में देखने को मिल जाएंगे आपको कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हो, कहीं कहीं क्वेश्चन में 2 संख्याओं का भी अनुपात दिया था, उनका एलसीएम दिया रहता और एचसीएफ पूछा जाता। अगर बेसिक तरीका की बात करें तो हम मान लेते कि इसके साथ एक्स मान लिए, इन तीनों का हम एलसीएम निकालते थे कि 9 गुणे 7। देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इनका सिर्फ गुणा कर लेते हैं। 9 गुणे 7 63 एक्स, यही हमारा एलसीएम होगा, जो किसके बराबर होगा 6930। बाकी काट के हम जो एक्स निकालते हैं वो एक्स ही हमारा एचसीएफ होता है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, कि आप जो नंबर देख रहे हैं जैसे ये 6930 है, हमने देखा कि अगर इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है जो रेशियो दिया हुआ है, तो सिर्फ इन्हीं तीनों का गुणा करके भाग दे देना है। जैसे इनका गुणा 9 गुणे 7 63। अब बोलेंगे 63 से ये कट जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि देखिए 6 और 3 जोड़ने पे 9 आता है, यानी 11 बार में कट जाएगा, जीरो तो लगा है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। और देखिए इसमें कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको, कि कुछ ऐसा वैल्यू दे दे जो कुछ कॉमन आ जाए यहाँ पे। वैसे तो कॉमन ऐसा नंबर मिल सकता है 3 वाले रेशियो में, कि जिसमें 2 नंबर में कोई कॉमन मिल जाए, तो उसमें एलसीएम निकाल के ही करिएगा, सीधा भाग मत दे दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 गुणे 2 10 गुणे 1 10 से सिर्फ इसमें भाग दे देंगे और ये 538 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिकली हम एलसीएम से भाग ही दे रहे हैं और रेशियो की वैल्यू निकालना है। एक और क्वेश्चन देखिएगा 6 गुणे 5 30। अगर मैं 30 से इसमें भाग दे दूंगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 1 बार, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, 175 आपका क्या होगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 175। तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया। फिर हम बात करते हैं एक और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन इस बार का, जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था इस बार का रेलवे एग्जाम का, जो आप टेक्नीशियन में देख लीजिए, आरपीएफ एसआई में देख लीजिए, एएलपी में देख लीजिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हुआ है यूजी वाला या फिर ग्रेजुएट वाला, हर जगह ये क्वेश्चन दिखा आपको। और इसमें एक लॉजिकल टाइप का ऑप्शन दिया था, इसलिए इसको बताया जा रहा है कि आप भी इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं।
नहीं तो कॉमन तरीका तो सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो। आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते थे। क्या पूछा, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम, तो सबसे छोटा 3 है तो 3 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, लेकिन हो सकता है 2 ऑप्शन भी मैच कर जाए, या नहीं मैच किया तो ठीक है एग्जाम के लिए कि आपका काम हो गया। किसी किसी सेट में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इससे भी बेहतर एक लॉजिक इसके अंदर में हर बार छुपा है, हर एक क्वेश्चन में। वो क्या है उसको समझते हैं। अगर ये दोबारा आएगा, आएगा क्या, आना ही है, फिक्स है, ये ग्रुप डी में आपको दिख जाएगा। अगर आप दूसरा सीबीटी 2 का भी देने वाले हैं तो वहां पे भी ये दिखेगा। कैसे समझना है इसको? अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 संख्याओं का औसत मूल्य दिया रहता है, ठीक है? फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया, इनका अनुपात दिया है। तो अगर देखा जाए औसत, एक बार बेसिक समझिएगा उसके बाद समझ में आएगा कि 3 और 5 8 7 15 15x/3 मान लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 15,200 दिया है, यानी 15x की जो वैल्यू होगी इसका गुणा कर देंगे तो लगभग 15,255 गुणे में 3 आ जाएगा। अप्रॉक्स x का मान देखें तो 15 तियां 45, लगभग 3000 के आसपास आएगा। हम भाग नहीं दे रहे हैं, बस हम समझाना चाह रहे हैं कि एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि अगर आप काटने उठने में लग गए तो एग्जाम में आप पीछे हैं बहुत लोगों से। हमने देखा कि लगभग ये 45,000 है तो 15 से लगभग 3000 के आसपास कट जाएगा ये, ठीक है? कुछ भी आए जो भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको रेशियो की वैल्यू पता चल गई कि 3000, और आपसे इसमें कोई भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटा या बड़ा। तो हमने देखा कि अगर ये 3000 है तो 3 का 3 में गुना करेंगे तो सबसे नजदीकी आंसर जो दिया है ना वो यही है। यानी कि एक ऐसा आंसर दिया जाता है ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में, कि जिससे आप बड़े इजी तरीके से बता देंगे कि यही आंसर हो सकता है। जैसे कोई भी आंसर, जो 3 आंसर दिए हैं इसके साथ, सिर्फ इसके आसपास कोई नंबर दिया ही नहीं है। कि अगर आप अप्रॉक्स भी मान लें कि 3 ही हजार बार कटता हो और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो भी सबसे नजदीकी यही आंसर है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में कोई रिलेशन बना ही नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप जाके चेक कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं 2024 से लेके 25 तक के, सब में ऐसा ही ऑप्शन दिखेगा जो देख के आइडिया लग जाएगा। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन से समझिए। आपको एग्जाम में क्या करना है कि जैसे यहाँ हर सब में वैल्यू भी लगभग यही दिया था 15,000 के आसपास। यहाँ पे रेशियो भी लगभग सेम ही दिया था। देखिए 7 5 12 3 15, 15 की वैल्यू अगर 3 लोगों का औसत है तो 45 होगा, लगभग 3 गुना पे आएगा, यानी 3000 के गुना पे आएगा। अगर सबसे छोटे का बोलेगा तो 9 के आसपास आएगा, बीच वाले का बोलेगा 15 के आसपास आएगा, बड़े वाले का बोलेगा तो 21 के आसपास आएगा। बोला व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी 7 गुणे 3 21 के आसपास आएगा। आप खुद सोचिएगा कि क्या 21 के आसपास इन तीनों ऑप्शन का कोई रिलेशन है ही नहीं रिलेशन। 7 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन कट रहा था। लेकिन आप खुद से सोचिएगा कि ऐसा ऑप्शन देने का क्या मतलब, या तो ये एग्जामिनर की गलती है या तो वो चाहते हैं कि आप इसको देखिए इस तरीके से और सारे क्वेश्चन में दिया। अगर हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में ऐसा होता तो हम मानते हैं कि हाँ हो सकता है कि एक ऑप्शन में गलती से ऐसा ऑप्शन दिया गया, लेकिन आप सभी क्वेश्चनों को चेक करेंगे, जितने भी आए कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में वही 15 के आसपास आंसर है, अनुपात भी 3 5 7 दिया हुआ है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या पूछा गया आपसे। सबसे महंगी 7 गुणे 3 21 के आसपास वाला आंसर आएगा, बस हो गया आंसर आपका। यानी कि 2-3 सेकंड में आंसर लग जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप बस 7 का 3 ही गुना करेंगे। हमने यहाँ देखा कि ये 15 यूनिट की वैल्यू लगभग 45 के बाद है, 3 गुना हो सकता है कहीं 15 यूनिट की वैल्यू 60,000 के आसपास है, 4 गुना पे हो तो 4 गुना पे आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन इस तरीके से दिया रहेगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस टाइप को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेलवे का हमको जब 24 में आया था तो हमको लगा कि हो सकता है सभी सेट में गलती हुई होगी, लेकिन फिर से 25 में रिपीट हुआ। आप देख पा रहे हैं कि 2025 में भी आया था ये। तो ये बनाने का पैटर्न ही यही है इनका। एक और टाइप पे बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसको लगाने के लिए आप क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या फिर बेसिक रेशियो बना के स्टूडेंट लगाते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इन सबसे थोड़ा सा बेहतर सोचना पड़ेगा। अगर ऑप्शन उस तरीके से अवेलेबल है तो आप जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा और टाइम अपना एग्जाम में वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन के टाइप देखिए बहुत पुराना टाइप है, यानी कई सालों से पूछे जा रहे हैं। 10 साल भी अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे किसी भी एग्जाम का तो हर जगह ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। सीमा और दर्शन की आयु का अनुपात दिया है, आयु नहीं आय का अनुपात दिया है। वे इतने और इतने रुपए की बचत करते हैं और साथ में उनके व्यय का अनुपात भी दिया हुआ है। सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। हमको व्यय के बारे में पूछा गया। थोड़ा सा अगर बेसिक से भी लगाते हैं तो कैलकुलेटिव और टाइम टेकन होता है, लेकिन अगर आपसे बोला गया है कि इन दोनों का व्यय निकालना है तो एक बार जरूर एग्जाम में ये ट्राई करिए कि इन दोनों के व्यय का जो अनुपात है इनको जोड़ लेते हैं। तो 9 2 11 और 1 और 1 2 1 3 31 होगा। यानी कि 31 से कटने वाला ऑप्शन इसमें जो होगा, अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ाई है और नंबर सिस्टम की वीडियो डाल दी गई है तो ये 30 के पास है, तो आप बोलेंगे 30 से ये 1 कम है। यानी कि इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि जो भी नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले डिजिट में 3 से गुणा करके पीछे वाले में घटा लेते हैं। ये आपको बताया गया था एकाधिकेन रूल के हिसाब से। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया कि 4180, हमने इतना ही ले लिया, 4 डिजिट, जीरो छोड़ देते हैं लास्ट में।
तो इस वाले में 3 से अगर गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें कुछ घटेगा क्या? 0 घटेगा, तो 418 हो जाएगा, यानी फिर से इसमें गुणा करना है। 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, इसको घटा देंगे, ये नहीं कटने वाला। जैसे दूसरा नंबर देखिएगा 41, जो आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है कि अगर मैं इसमें हम गुणा कर दें 5 से, 3 से गुणा कर दें तो 15, 15 इसमें घटा लेंगे तो ये 403 आ जाएगा। फिर इस 3 में गुणा करेंगे 3 से तो क्या होगा? 9, 9 घटा देंगे तो 31 आ जाएगा, जो 31 से कटने वाला नंबर है। यानी ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही हो जाएगा। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप बड़े ईज़ी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे केस में चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। अब बात आती है कैसे आपको बेसिक लगाना, वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर जिनको ये डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करता तो अनुपात लिखते हैं, जैसे आय का अनुपात 2-3 है। ये हमारे पास 12 और 19 है, और हमारे पास ये 15,000 था और ये वाला 9,000 था। हम इन दोनों का क्रिस क्रॉस गुणा करते हैं, 19 दूना 38, 12 तिया 36, 2 यूनिट। 2 यूनिट की जो वैल्यू देखिए, 12 नवा 108, 15 गुणे 19, तो 15 दूना 30 और 2 85, 2 85 और हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें? 108। इनका अंतर कर लेंगे, 15 यानी कि 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 177 और इसके आगे 0 लगा लीजिएगा। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब 1 यूनिट निकलेगा तो 2 यूनिट निकल जाए। अच्छा, 2 यूनिट की वैल्यू तो यही है हमारे पास, 17700, 17,000, और 3 की वैल्यू निकालेंगे। फिर इसमें ये 15,000 घटाएंगे, 17,500 में 15,000, तो इसकी वैल्यू आएगी। इसके में इसको घटाएंगे, तो ये एक प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लगा सकते हैं इस तरीके से। ये तो ऑलरेडी आपको कई बार बता दिया गया होगा, आप किसी भी क्लास में पढ़े होंगे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक सेम क्वेश्चन और था, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, कम है लेकिन आए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे भी वही सेम ही चीज पूछा गया है, सीमा दर्शन के कुल व्यय। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम, देखिए जोड़िए इनको 16 और 17 को, तो आप देखिए हमारे पास 7 और 6 13 और 2 1 3 13, यानी कि 33 आ गया। 33 में 11 आता है और 3 आता है, तो 11 से भी कटने वाला नंबर और 3 से भी कटने वाला नंबर, तो 11 वाला बड़ा ईजी है। ये तो ऐसे नहीं कट रहा है। इनको देखिएगा, 5 और 4 9, 8 1 9, 9 माइनस 9 ये कट जाएगा 0, यानी कि 11 से कट रहा है। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन होते तो फिर हम और भी चीजें चेक कर सकते थे कि 3 से चेक कर लेते, 3 से ये वाला नहीं कट रहा, 3 से ये वाला नहीं कट रहा है, ये दोनों कट रहे थे, तो आप चेक करके एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होने वाला है। नेक्स्ट एक और टाइप नंबर 6 पे बात करिए। देखिए ये क्वेश्चन ये भी इस बार पूछे गए थे, ज्यादा नहीं लेकिन एग्जाम में आए थे। इसको कंपाउंड रेशियो क्वेश्चन बोला जाता है। ये क्वेश्चन में जैसे दिया है क्या कि इन बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन पिंक टोकन द रेशियो ऑफ रेड एंड ग्रीन, यानी रेड और ग्रीन का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि वाइल रेशियो ऑफ पिंक एंड रेड, पिंक और रेड का भी अनुपात दिया हुआ है, बस इनका गुणा कर देना। जैसे इनका रेशियो कितना था? 7/20 था, और इनका रेशियो क्या था? 15/12 था। ये जब भी क्वेश्चन बहुत पहले से कई बार, ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, इसलिए रिपीट भी किया गया था। एक तरीके से देखेंगे तो प्रीवियस ईयर। देखिए इसमें रेड रेड कट जाएगा, तो आपसे जरूर इसमें किसके बारे में, यहाँ पे दूसरा वाला क्या था हमारे पास रेशियो? पिंक एंड रेड था, तो ये वाला पिंक कर लीजिए, ठीक है। तो पिंक एंड हमारे पास ये नीचे ग्रीन बचेगा यहाँ पे, और इनमें कट जाए जैसे 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो ऊपर में 7 नीचे में 16, 7-16 वाला रेशियो जो होगा वही हमारा आंसर होगा। हो सकता है क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया होगा, ग्रीन पहले और पिंक इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रीन एंड पिंक। तो बस इन ऐसा क्वेश्चन देखे तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे और भी क्वेश्चन देखिएगा, कंपाउंड रेशियो जिनको हम लोग बोलते हैं। ये कहाँ चला गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखिए वही सेम पैटर्न पे है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 7/4 है, इसमें गुणा कर दीजिए 20/11 का, 4 से कट जाएगा 5 बार में, ये 35 और 11 वाला रेशियो देगा। बस देख लीजिएगा कि 2 ऑप्शन दिया हो, कहीं ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन में 35-11 भी दिया, तो इधर वाला भी लिख लीजिएगा कौन ग्रीन है कौन पिंक है, वो जानना जरूरी है। अगर नहीं पूछा है कुछ भी तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में। एक टाइप, ये टाइप नंबर 7, ये परसेंटेज में भी बोला जा सकता है और रेशियो में भी बोला जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आया था, ऐसे क्वेश्चनों का ट्रिक ऑलरेडी बताया गया है परसेंटेज के अंदर में, लेकिन यहाँ भी समझिएगा ये सबसे इजीएस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का। इजीएस्ट तरीका क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि 10 सेकंड के अंदर लगाएं ऐसे क्वेश्चनों को, तो क्वेश्चन में देखिए ABC का अनुपात दिया रहता है आपको, कि जैसे दे दिया कि 3 है, ये लिखना नहीं है ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ कि इतना टाइम नहीं रहता कि तीनों वैल्यू लिखे हम लोग। पहले वाले को 10% बढ़ाएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 10% मतलब इसमें 110 से गुणा होगा, यानी इसके अंदर में 11 भी आएगा 3 भी आएगा। तो हमने देखा 11 और 3 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी कहीं दिख नहीं रहा, तो यही आंसर हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा 2 ऑप्शन मिल जाता तो हम आगे इस पे आते हैं कि 61% बढ़ाया गया, यानी इसमें 161 का गुणा होगा, तो 161 वाला यही ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसा मिल गया तो तीसरे वाले पे आएंगे कि 120 से इसमें गुणा किया गया है, तो 8 से 12 से कटने वाला नंबर यहाँ पे हमको दिख रहा है।
तो कई सारी चीजें हैं, इसमें बस इतना ही देख के लगाना। जैसे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 10, 20 और 20 का अनुपात है। इनको चाहे तो आप थोड़ा इजी करने के लिए 1, 2 और 2 का अनुपात भी लिख सकते हैं। पहला 82 से बढ़ाया गया, दूसरा 19 से। देखिए जो छोटा लगे आपको, देखिए दिख रहा तीसरा वाला 19, तो 19 मतलब इसमें 119 से गुणा होगा, यानी जिसमें 119 आएगा वो जरूर होगा। तो बोलेंगे ये वाला है, ये सब तो है ही नहीं। तो ये तो क्वेश्चन मतलब 2-3 सेकंड में आ जाना चाहिए आपको देख के। बाकी जरूरत पड़ने पे आप बाकी सब में भी मल्टीप्लाई करके पूरा भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमको एलिमिनेट करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, तो हमको सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां से शुरू होता है मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन। ऐसे भी रेशियो में पूछे गए थे जो मिसलेनियस टाइप का मतलब कई सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे जो कॉमन सेंस पे बेस्ड थे, लेकिन आप इसको इजीली ही लगा सकते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन ने बोला 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, पहली संख्या का 65% 39 है, तो तीसरी और दूसरी का अंतर 50% कितना होगा। तो पहले हम तीसरी दूसरी का अंतर देख लेते हैं। इनका अंतर कितना, तो बोलेंगे 8 है। इसका 50% कितना होगा, तो बोलेंगे 4 होगा। यानी जो भी आंसर होगा वो 4 से कटने वाला होगा। तो एक ही ऑप्शन था। अगर यहां से काम हो गया तो ठीक है। मान लीजिए ऐसा 2 ऑप्शन दे दिया तो हम पूरा सॉल्व करते हैं। इसको पूरा कैसे सॉल्व होता, बोला पहली संख्या का 65%, तो 20 का 65% मतलब 13/20, तो ये 13 ही आएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 39 दिया है, ये इससे 3 गुना पे है, तो ये 4 भी कितना गुना पे आएगा, 3 गुना पे। तो कर भी सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन में था। ठीक है, मतलब ये इजी है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में देखिए कुछ ऐसे भी कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे कि 4 संख्याएं का अनुपात दिया है, इन चारों संख्याओं का योगफल दिया है पहली और तीसरी संख्या का योगफल। तो पहले पहली तीसरी के बारे में देख लीजिए, बाद में बेसिक से लगाएंगे। पहली तीसरी को अगर जोड़ा जाए तो 16 और 9 कितना आएगा, 25। अगर योगफल पूछा गया और 25 से कटने वाला नंबर क्या होता है कि लास्ट में या तो 25 या तो 50 या तो 2 बार 0 आ जाए। तो एक ही ऑप्शन था, इन तीनों ऑप्शन में कोई नहीं था, इस तरीके से लगा सकते थे। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। कुछ इजी क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में आए थे, मैंने इजी वाले भी रखे हैं क्वेश्चन। इजी मतलब इजी तो सारे ही हैं, लेकिन तो भी ए बी की अनुपात दिया रहा, कुछ ऐसा पूछ ले तो ए के जगह पे ए का मान रख लीजिए, बी के जगह पे बी का, बस यही करना है आपको। तो 5 तियां 15 और 6 घटा लेंगे 9। यहाँ पे देखिए 6 गुणे 5 30 और 6 36 आ जाएगा, तो 1 और 4 का अनुपात आ जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है इजी वाला, इसको आप कोई भी लगा सकता है। एक इजी क्वेश्चन ये भी दिया था मिसलेनियस में कि एक स्कूल में खेलों के भाग लेना है लड़कियों लड़कों की संख्या का अनुपात 1 और 5 दिया है, जिसमें लड़कियों की संख्या हर बार दी है। ऐसे कई क्वेश्चन आए, एक ही लिया हूं मैं। 1 यूनिट की वैल्यू 5 की वैल्यू पूछी गई थी, बस इतना ही करना है। तो ये भी इजी लेवल में ही आता है। ठीक है, किसी एक यूनिट की वैल्यू दिया हो। एक क्वेश्चन ये भी था, 4-5 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन मैंने लिया इस पे कि क्या दिया कि ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है, परिवार उपभोग की गई मात्रा का अनुपात। देखिए ये हमारे पास प्राइस और ये है कंजप्शन कितना, 4 और 7 का। तो बोलेंगे खर्च कितना आएगा, तो यही तो होता है ना, एक्सपेंडिचर बराबर रेट इनटू में कंजप्शन। तो बस रेट और इसका गुणा कर देना, 4 दूना 8 और 7 बचे 35, 8 और 35 का अनुपात। तो ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था। इस पे परसेंटेज में भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन है परसेंटेज का, लेकिन रेशियो से मिक्स है, तो रेशियो में हमने रख लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो परसेंटेज में तो पूछा ही पूछा जाता है, लेकिन इतने बार आया है ये। अगर आप एसएससी के देख लीजिए, सीएचएसएल देख लीजिए, 2015, 16, 17, 18, हर जगह आपको दिखेगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि 1-2 नंबर दिए रहते हैं, बोलता है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से इतना अधिक या कभी कम भी देता है, तो हमेशा तीसरी संख्या को 100 मानिए, और जो पहली दूसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या को सी मानते हैं, तो अगर इससे 100 से ये 46 अधिक है तो 146, ये 54 अधिक है तो 154। अब इन्हीं का अनुपात पूछ लेता है, या कभी बोलता है ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना कम है, ये इसका कितना प्रतिशत, तो ये परसेंटेज भी आ सकता है। अनुपात पूछा गया है तो आप देखिए 154 है, मतलब ये 11 आएगा, 11 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी आप काट भी सकते हैं 2 से, तो ये 73 और ये कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो इजी है। नेक्स्ट और देखिएगा, एक और कॉमन क्वेश्चन कि किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 14 गुना को जोड़ने पे कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर डायरेक्ट लगाना चाहे, देखिए कुल संख्या का जो 7 गुना है, इस 5 गुना में डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। 14 के साथ कितना डिफरेंस आएगा, 7 का। तो 2-7 का अनुपात या 7-2 का अनुपात बनेगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझिएगा कि जो क्वेश्चन में बोला कि पहली संख्या मान लीजिए ए है, तो ए का 5 गुना और बी को मान लेते हैं दूसरी संख्या, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों संख्याओं के योग का 7 गुना है। तो आप देखिए 7 बार ए यहाँ है, 5 बार ए यहाँ है, 7 और 5 का अंतर 2 बार ए आएगा। ऐसे देखिए 7 बार बी है और 14 बार बी है, तो ये 7 बी आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए बी का जो अनुपात निकालेंगे, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, 7-2 का अनुपात। तो ये कॉमन सेंस वाला है, इसलिए इसको 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए यहाँ पे बस दे दिया गया, इसके लिए रेडी रहेंगे। ये कॉमन है, वैसे भी लगा सकते हैं। कुछ कॉमन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए।
पूछा क्या गया है, कुछ कंचों को 4 बॉक्सों में ABCD का अनुपात दिया गया है, पैक किया था, B में D से 400 कम है, सभी बक्सों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर सभी बक्सों का पूछा गया तो पहले सबको जोड़ लेते हैं, 6 3 9, 9 7 16, 5 21, यानी जो भी नंबर होगा 21 और 7 और 3 से कटने वाला होगा, तो 21 से कटने वाला यही नंबर था, तो बाकी ये सब तो वैसे ही गलत हो गए। तो आगे करने की जरूरत नहीं, बाकी आप चाहें तो डिफरेंस निकाल सकते हैं B और D का। B D का डिफरेंस मतलब इनका डिफरेंस, 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 400 दिया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो जाएगा, तो 21 दूना 4200 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, कॉमन ही है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया गया है और इसमें घनाभ की लंबाई पूछी गई, तो लंबाई जो है ना बड़ा यूनिक नंबर दिया 10। 10 का मतलब एक ऐसा नंबर है जो लास्ट में 0 दे देगा और एक ही ऑप्शन है तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इनका पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इनका इसमें गुणा करते हैं 170 आता है, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 17 गुणे 14 आ जाएगा, फिर 14 गुणे 10 140 आ जाएगा, इन सबका 2 गुना करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी 1096 आएगी, इनके साथ कुछ एक्स मान लीजिए एक्स स्क्वायर जो भी और इन सबको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। मेरे हिसाब से अगर 10 आंसर है तो x की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, तभी आप इनको 10 की वैल्यू 10 ही आ सकती है, तभी पॉसिबल। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगा वही, मैं बस अप्रॉक्स लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन में दिया क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 15 वर्ष पुत्र की आयु, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु, लेकिन पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी पिता का यहाँ वर्तमान दिया है और पुत्र का 15 वर्ष बाद का दिया है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत कर सकते हैं। जो 2:3 का अनुपात दिया और पूछा क्या गया है, देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो पिता है उसका वर्तमान आयु में यूनिट कितना है, 3 है, यानी 3 से कटने वाला नंबर अगर देखा जाए तो 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी पहला वाला। अगर ऑप्शन से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको मैं तो अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा तभी लगा पाएंगे। ये लगभग 30 क्वेश्चन थे जो रेशियो में, अगर आप ये सभी क्वेश्चन देख लिए तो अभी आपका जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, अगर रेशियो से क्वेश्चन आएगा तो वो कर लेंगे। इस तरीके से हम प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन करेंगे, जो इस बार 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 अनुक्रमानुपाती समानुपाती वाले क्वेश्चन आते हैं या प्रोपोर्शन से जो रिलेटेड आते हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। बाकी लास्ट में आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए क्या इस तरीके से करेंगे। अगर किसी को भी अपने मैथ्स की स्पीड को बहुत ही तेज करनी है तो आप डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, जहाँ पे महीने के लास्ट के 2 दिन तक ये 99 वाला ऑफर आपको मिलने वाला है। इसके बाद इनकी प्राइस बढ़ जाएगी, जो भी प्राइस होगी, एडवांस और अर्थमेटिक का बीओडी, बाकी बुक का भी लास्ट का 2 दिन का ही आपका, इसका लिंक हम दे देंगे वीडियो के नीचे में। 40% का ऑफ चल रहा है, जिसमें शॉर्टकट का अगर आपको चाहिए, जो कि पूरी प्रैक्टिस नहीं किया है, जल्दी से उसको पढ़ना है, वो यहाँ से पढ़ सकता है कम, यानी कि हर चैप्टर में 10-10 12-12 क्वेश्चन दिए गए हैं ट्रिक के हिसाब से सारे टाइप के, उसको भी पढ़ के एग्जाम में देने जाते हैं तो लगभग यहाँ से भी 70-80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं सेम टाइप के। बाकी ये भी बुक जो आपका एसएससी का, इसमें प्रैक्टिस वाइज और हमारे पास टाइप वाइज, चैप्टर वाइज बहुत सारा कुछ दिया गया है अंदर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।